बच्चों, मेरे चैनल पर जो 9th क्लास का फिजिक्स का सिलेबस हम कर रहे हैं, तो उसका जो 9th चैप्टर है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन वो कंप्लीट हो चुका है हमारा उसमें। और उससे पहले एक चैप्टर मोशन भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो एग्जांपल सारे मैंने करा दिए थे इस चैप्टर की। इन टेस्ट क्वेश्चन रहते हैं केवल इस पेज के, तो पहले से मैंने आंसर लिख लिए ताकि वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं बने। तो क्या कह रहा है देखिए पहले में, इफ एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द रिएक्शन एक्सप्लेन हाउ ए हॉर्स कैन पुल ए कार्ट। क्या कह रहा है देखिए, हमने थर्ड लॉ में देखा था वो बात कह रहा है कि एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू रिएक्शन। तो हमने क्या देखा था वहां की, देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन टू एवरी एक्शन। तो वही कह रहा है कि हॉर्स है वो कार्ट के ऊपर फोर्स लगाएगा और यानी उसको आगे की ओर ले जाने की कोशिश करेगा, और कार्ट क्या करेगी, हॉर्स को पीछे की ओर लाने की कोशिश करेगी। तो दोनों फोर्स तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। मतलब हॉर्स ने कार्ट पर लगाया, कार्ट भी उसको उतना ही पीछे खींच लेगी। तो हॉर्स है वो कैसे उस कार्ट को मूव करा सकता है, पुल करा सकता है उसको। तो अब देखिए, देखो इसमें एक्चुअल में क्या हो रहा है, थोड़ा ध्यान से देखने लिख दी कि हॉर्स क्या करता है, बेसिकली ग्राउंड के ऊपर फोर्स लगाता है सबसे पहले। जैसे मान लीजिए 1 मिनट के लिए कार्ट उसके साथ नहीं अटैच है, वो सीधा चलना चाहता है, हम भी चलना चाह रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, ग्राउंड के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में, अर्थ को पीछे धकेल रहे हैं हम ग्राउंड को, और ग्राउंड हमें क्या कर रहा है, आगे की ओर उतना का उतना फोर्स से लगा रहा है, तो हम जिससे चल पाते हैं। अब वो ये हॉर्स है, उसके साथ कार्ट भी बंधी हुई है, तो वो ग्राउंड के ऊपर फोर्स लगाएगा, ग्राउंड उसके ऊपर किधर फोर्स लगाएगा, उतना का उतना इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि ग्राउंड के ऊपर उसने कहां लगाया है, बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर। तो उस फोर्स के कारण ही बेसिकली वो चल पाता है। वो कार्ट पर फोर्स लगाएगा, कार्ट उस पर फोर्स लगाएगी, वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। पर जो फोर्स ने ग्राउंड के ऊपर लगाया, फोर्स दो चीजों पर फोर्स लगा रहा है, वो कार्ट को भी पुल करने के लिए लगा रहा है और ग्राउंड के ऊपर भी लगा रहा है। तो कार्ट पर पुल करने के लिए लगाया तो उतना का उतना तो कार्ट लगाएगी उस हॉर्स के ऊपर, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन ग्राउंड पर उसने जो बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर लगाया, तो ग्राउंड उसके ऊपर फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगाएगा, तो वो फोर्स उसके ऊपर बचता हुआ रहेगा। तो मतलब बेसिकली रीजन ये कि ग्राउंड जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, उसके कारण है वो कार्ट को पुल कर पाता है हॉर्स। तो हॉर्स अप्लाइज फोर्स ऑन ग्राउंड इन बैकवर्ड डायरेक्शन, then according to Newton's third law of motion, ground exerts equal and opposite force on horse in forward direction। अभी जो मैंने बताया आपको, horse and cart apply equal and opposite force on each other, वो दोनों एक दूसरे के ऊपर इक्वल फोर्स लगा रहे हैं। तो क्या होता है, सो बाय फोर्स अप्लाइड बाय ग्राउंड हॉर्स इज एबल टू पुल कार्ट। तो मैंने आपको क्या बताया, समझ गया आ गया आपको कि जो फोर्स ग्राउंड लगा रहा है हॉर्स के ऊपर फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बेसिकली वो उससे मूव कर पाएगा, खुद भी कर पाएगा और कार्ट को भी पुल कर पाएगा। तो आप लिखेंगे इसको। अब देखिए, देखो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई इज इट डिफिकल्ट फॉर ए फायरमैन टू होल्ड ए होज विच इजेक्ट्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एट ए हाई वेलोसिटी। तो क्या है देखिए, इसके अंदर क्या कर रहा है, फायरमैन है और उसने होज को होल्ड कर रखा है, बड़े पाइप को, और हाई वेलोसिटी से जब वाटर इजेक्ट हो रहा है, पानी निकल रहा है, तो क्या होता है देखिए, जब वाटर निकल रहा है तो वो उतना का उतना फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में किसके ऊपर लगाता है, होज के ऊपर। क्योंकि न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन से क्या है कि देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन टू एवरी एक्शन। तो पानी निकला है, मोटर ने उस वाटर के ऊपर फोर्स लगाया ताकि पानी वो निकले तेजी से, तो उतना का उतना फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में वो वाटर किस पर लगाएगा, होज पर लगाएगा। तो उसके ऊपर फोर्स लग रहा है, इसीलिए उसको होल्ड कर पाना क्या होता है, मुश्किल होता है फायरमैन के लिए। जैसे मान लीजिए आप गन से बुलेट को फायर कर रहे हैं, तो उसमें वही है, बुलेट के ऊपर जितना फोर्स लगाया गन ने, बुलेट भी क्या करेगा, उतना का उतना फोर्स इक्वल और अपोजिट फोर्स उस गन के ऊपर लगाएगा, और गन को जो होल्ड कर रहा है उसके ऊपर वो लगेगा। वही तोप से हम गोला छोड़े तो वही बात है, रॉकेट से जैसे गैसेज निकलती है, सेम प्रिंसिपल है, गैसेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में आती है, तो रॉकेट के ऊपर वो फोर्स है कौन सी डायरेक्शन में लगाती है, अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर लगाती है। तो सबके अंदर बेसिक रीजन यही है। तो आप लिख लीजिए कि व्हेन वाटर इजेक्ट्स देन अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन इट अप्लाइज इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन होज, दैट्स व्हाई इट इज डिफिकल्ट फॉर फायरमैन टू होल्ड ए होज। तो इसीलिए उसको होल्ड कर पाना मुश्किल होता है। तो जहां भी आपको लिखना हो आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। अब देखिए, देखो नेक्स्ट इसके बाद
क्या कह रहा है देखिए इसके बाद, फ्रॉम ए राइफल ऑफ मास, देखिए ये मैंने वही कराया था इससे पहले वाले वीडियो में, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ ए गन, ये रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ ए पिस्टल, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ ए राइफल, तो उसके अंदर क्या फॉर्मूला हमने लिखा था वो काम आएगा। उस फॉर्मूले को मैं आपको बता देता हूं। ये फॉर्मूला हमने यूज किया था, कैपिटल V इक्वल टू माइनस एम बी अपॉन एम। ये याद रखना, छोट उसमें आप देख सकते हैं, वो वीडियो नहीं देखा तो छोटे एम और छोटे वी हमने किसके लिए माने थे, जो बुलेट है उसका मास, बुलेट की वेलोसिटी, ये राइफल है उसका मास और ये उसकी वेलोसिटी। तो इसको रिकॉइल वेलोसिटी इसलिए कहते थे क्योंकि पीछे की ओर हटती है राइफल, रिकॉइल का मतलब पीछे हटना। तो क्या करा देखिए, फ्रॉम ए राइफल ऑफ मास 4 किलोग्राम, तो 4 किलोग्राम राइफल का मास है। ए बुलेट ऑफ मास, बुलेट का मास कितना रखा है 50 ग्राम, और 1000 से इसको डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा ये किलोग्राम, तो कितना आ जाएगा ये 0.05 किलोग्राम। इज फायर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी, इसकी कितनी वेलोसिटी है, कितने से इसको फायर किया है 35 मीटर पर सेकंड से। तो ये दोनों चीजें किसके लिए है, बुलेट के लिए। कैलकुलेट द इनिशियल रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ राइफल, इसकी आपको वेलोसिटी है, रिकॉइल वेलोसिटी, वो फाइंड आउट करनी है। तो इसी तरह से हमने डेरिवेशन कर रखा, आप उसको जरूर देखिए आपको समझने के लिए। तो ये राइफल के लिए है दोनों चीजें और ये दोनों चीजें बुलेट के लिए। तो कैपिटल V कितना आ जाएगा देखिए आप, माइनस एम, माइनस एम कितना है 0.05, V कितना है 35, और कैपिटल M कितना है बताइए आप यहां से 4। तो बस तीनों वैल्यूज हमने पुट कर दी। नेगेटिव साइन बताया हुआ है कि क्यों आता है, क्योंकि रिकॉइल वेलोसिटी अभी मैंने समझाया आपको, पीछे की ओर हटती है राइफल। 35 को 5 से मल्टीप्लाई करें कितना है बताइए 175, और इसके बाद डेसिमल लगा देंगे, अपॉन कितना लिख देंगे 4। तो आप डिवाइड कर लेंगे और कितना लिख देंगे मीटर पर सेकेंड। तो ये आप ध्यान रखेंगे। देखिए नेगेटिव साइन और सब उस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए, इससे पहले वाला वीडियो आप जरूर देखिए, आपने नहीं देखा है तो। अब देखिए लास्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चन, आप उतार लीजिए इसको। क्या कह रहा है देखिए इसके अंदर, 2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ मासेस, 2 ऑब्जेक्ट हैं और उनके मास कितने दे रखे 100 ग्राम एंड 200 ग्राम, आर मूविंग अलोंग द सेम लाइन एंड डायरेक्शन। देखिए ऐसे बना लीजिए बोले आप, जिस तरह से आपको पता है कि हमने इससे एक टॉपिक किया था कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो वो जरूर देखिए आप इसके लिए। तो 100 ग्राम है तो किलोग्राम में कितना हो जाएगा 0.1, क्योंकि 1000 से डिवाइड कर देंगे ना, 100 को 1000 से डिवाइड कर दिया हमने। और दूसरे का क्या दे रखा है, इनके नाम मान लीजिए बोले ए और बी। तो दूसरे का क्या दे रखा है मास 200 ग्राम, यानी कितना कह दीजिए 0.2 किलोग्राम, इसको 1000 से डिवाइड कर दिया। आर मूविंग अलोंग द सेम लाइन, एक लाइन में चल रहे हैं और एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, विद वेलोसिटीज ऑफ, इसकी वेलोसिटी कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड और इसकी कितनी है 1 मीटर पर सेकेंड, ये इसकी वेलोसिटी है रिस्पेक्टिवली। दे कोलाइड, वो कोलिजन करते हैं, यानी बिफोर कोलिजन की सिचुएशन है। आप डायग्राम एग्जाम में बनाना जरूरी नहीं है, आप इनको वैसे M1, M2, V1, V2 या पहले वाले हैं तो U1, U2 ले लीजिए, इनको बाद वालों को V1, V2 ले लेंगे। पहले वाले ऐसा कोई हमेशा जरूरी नहीं होता, आपने मान लीजिए इनको V1, V2 मान लिया तो आप बाद वालों को क्या मान लीजिए V1 डैश, V2 डैश। वो जो नोटेशन है वो हमेशा हमारी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग होते हैं। जनरली हमने ऐसा किया, U इनिशियल वेलोसिटी के लिए माना, V फाइनल के लिए माना, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं। आपने यहां यदि V मान लिया, आप कह रहे हम इनिशियल को V लेंगे तो इसको V डैश ले लीजिए, डिफरेंट शो करना है। नोटेशन आप अपने चॉइस से कुछ भी ले सकते हैं। दे कोलाइडेड आफ्टर द कोलिजन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट मूव, फर्स्ट क्या है ये वाला कितना 0.1 किलोग्राम वाला, ये कितने से मूव करता है, मैंने ये पिक्चराइज कर दिया इसको ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। और यहां मैंने बताया था कि जो वैल्यू ज्यादा होती है उसके लिए लाइन सेगमेंट क्या करते हैं, लार्जर बनाते हैं, मामूली से और बड़ा बना दीजिए, ये लाइन सेगमेंट ज्यादा, क्योंकि ये ज्यादा वैल्यू है, ये कम है। तो क्या कर रहा है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट मूव्स एट ए वेलोसिटी ऑफ, ये कितने से मूव कर रहा है 1.76 मीटर पर सेकेंड। तो कह रहा है डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट, यानी इसकी वेलोसिटी जो है वो फाइंड आउट आपको करनी है। यहाँ इसकी वेलोसिटी को हम क्या नाम दे देते हैं, मैंने तो और कोई नोटेशन माने नहीं, सिंपल
v नाम इसकी वेलोसिटी को दे देते हैं और वो आपको फाइंड आउट करना है। सीधा डायग्राम से आपको देना और इजीली समझ जाएगा। ये बिफोर कोलिजन की सिचुएशन है, ये आफ्टर कोलिजन की सिचुएशन है। अब मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाता हूं। देखिए, ये एक ऑब्जेक्ट था ए, इसका मास था ये इतनी वेलोसिटी से मूव कर रहा था, ये बी था, इसका मास था ये इतनी वेलोसिटी से मूव कर रहा था। कोलिजन हुई, कोलिजन के बाद मास तो वही रहेंगे ए और बी के। ए की वेलोसिटी कितनी हो गई, ये हो गई, और आपको बी की वेलोसिटी बतानी है। तो क्या करेंगे, देखिए, बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आप क्या कर देंगे, बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आप लिख देंगे उसी तरह से। अब कई बार हम फॉर्मूला ये यूज कर चुके हैं, तो क्या कर देंगे, देखिए क्या होता है इसे, टोटल इनिशियल लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल लीनियर मोमेंटम। तो कितना आएगा टोटल, देखिए इस 0.1 को किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से, क्योंकि मोमेंटम सबको याद होगा ना। तो मोमेंटम क्या होता है, मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। इसी तरह से 0.02 इंटू 1, ये मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, ये भी मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, ये टोटल आ गया इनिशियल। फाइनल कितना है, 0.1 इंटू 1.67 ये आ गया, प्लस कितना आ जाएगा 0.2 इंटू वी। फिर आए थे, देखो ये वीडियो आप जरूर देखना, आपने नहीं देखा बहुत अच्छे से हमने इसको प्रूव किया था कि क्या इसका प्रिंसिपल है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का क्या है, उसके अंदर सब हमने देखा था। तो टोटल इनिशियल कैसे आएगा, इसका निकाल दिया हमने, इसका निकाल दिया, दोनों को ऐड कर दिया, फाइनल इस तरह से इन दोनों इसको निकाल दिया और इसको निकाल दिया, फिर हमने ऐड कर दिया। तो कितना है, देखिए जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.2। ये देखिए यहाँ 0.02 नहीं था, ये 0 तो गलती से लग गया, तो कितना आ गया 0.2 प्लस 0.2, 0.2 तो है ना, 0.02 नहीं है, तो 0.2 प्लस 0.2 इधर कितना आएगा, देखिए 0.167 मल्टीप्लाई जब करेंगे तो प्लस 0.2 वी। तो कितना आ जाएगा यहां से, अब आप देखिए ये हो जाएगा 0.4 और ये इधर आकर कितना आ जाएगा माइनस 0.167, इधर 0.2 वी। अब जैसे आपको क्या किया, मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ऐड कर दिया और इसको इधर ले आए, तो अब कितना हुआ देखिए। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं बस। तो क्या है, देखिए आप ये बना सकते हैं डायग्राम, यहाँ वीडियो को पॉज करके जब भी आपको बनाने हो। तो क्या हो जाएगा, देखिए देखो आप इसके बाद, तो 0.4 में से आप 0.167 को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, आप सिंपल इस तरह से कर सकते हैं, सबको आते हैं, फिर भी मैं थोड़ा करके बता देता हूं। कितना आएगा जब आप इसमें से करेंगे तो 3, और कितना आएगा ये 3, और कितना आएगा ये 2, तो 0.233, उधर कितना आएगा 0.2 वी, और वी कितना आ जाएगा 0.233 अपॉन 0.2। तो एक पॉइंट हटाएंगे एक तरह से, कितना आ जाएगा 2.3, इधर इधर खिसका देता है ना एक पॉइंट। तो जब आप इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो ये आपको मिलेगा 1.165 मीटर पर सेकेंड। तो ये कैलकुलेट भी कर दिया मैंने। तो इसी के साथ हमारे सारे इंटरेस्ट क्वेश्चन भी इस चैप्टर के कंप्लीट हो गए। कल से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मेरी कोशिश रहेगी 10 जून तक आपको ये फिजिक्स के 5 चैप्टर में आपको कंप्लीट करा दूं, ताकि जैसे आपके स्कूल रीओपन हो आपको कोई भी दिक्कत ना हो। और एक बार जैसे 5 चैप्टर हो जाएंगे, मैं सारे चैप्टर्स की एक्सरसाइज भी आपको करवा दूंगा। आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।